जो हमारा एफ है, अभी ये एम जी, दोनों में एम जी कॉमन आ रहा है। अब ये देखो साइन थीटा प्लस में म्यू कॉस थीटा बन रहा है, तो एफ को हम एम में पुट करेंगे, एम जी साइन थीटा प्लस कॉस म्यू कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे एम एम कट गया, हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। हमारा एक्सेलरेशन आराम से आ गया। यहाँ से वर्क डन निकालना चाहते हैं तो वर्क डन कैसे आएगा, तो हमारा वर्क डन निकलता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स हमारी क्या थी, एम जी एस, नहीं एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये हमारी वर्क डन आ गया है, वर्क डन आ गया। तो बस ये वाली डेरिवेशन तो यहीं तक थी। अब डाउन वाली डेरिवेशन का वक्त है। वर्क डन एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन। अब बॉडी मूव डाउन करेगी, वापस ये प्लेन है अपना, वही यहाँ पे हम डब्बा बनाएंगे। इस बार यहाँ की तरफ को लग रहा है फोर्स, और यहाँ की तरफ को लगेगा हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ को लगेगा नीचे को, हमेशा नीचे को एम जी लगता है, और यहाँ के साइड में ये कोई थीटा बना के एम जी कॉस थीटा इसका कंपोनेंट बनेगा एक और इसका एक और यहाँ पे एम जी साइन थीटा बन रहा है। इसी को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ गई, और यहाँ से लेके ये कोई डिस्टेंस जो कवर करेगा वो एस ले लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया। अब हम वापस लेट करेंगे वेरियस फोर्सेस, लेट वेरियस फोर्सेस। ऑन बॉडी। सो जो हमारी ये वाला एफ है स्टाइलिश वाला, ये है अप्लाइड फोर्स, और जो हमारा ये वाला एफ है ये है फ्रिक्शनल फ्रिक्शन है, जो एम जी, और जो एम जी कैन हैव टू कंपोनेंट्स, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा है। तो जैसे कि हमको पता है जो एन है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर आ रहा है, और जो अप्लाइड फोर्स है वो एम जी साइन थीटा के बराबर आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पुट कर दिया। और जो यहाँ पे जो एफ होगा इसको हम म्यू बाई एन भी पुट कर सकते हैं, और जो हमारा एन है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर है, तो म्यू एम जी कॉस थीटा पुट कर देंगे हम यहाँ पे एफ की जगह में। तो हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो कैसे निकलेगा, एफ इज टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा बन रहा है, साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से एम जी कॉमन लेते हैं, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। फोर्स को फिर से एम में पुट करेंगे, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। एम से एम गया, एक्सेलरेशन फिर से आ गया हमारे पास, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा n2 में जी, ये हमारी एक्सेलरेशन आ गया। तो जो हमारा ऊपर जो था ये एम जी एस, ये भी लगेगा शायद से। ठीक है, हमने कट कर लिया था ये, पर है वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो एम जी साइन थीटा होता है वो। तो हमारा जब वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या है, जो कि होगा एम जी एस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो यही थी हमारी
एक अगली डेरिवेशन, हमने 3 डेरिवेशंस कर ली, वर्क डन एंड एक्सेलरेशन की। हमारा वर्क डन एंड एक्सेलरेशन दोनों निकल चुका है। अब जो अगली डेरिवेशन हम करने वाले हैं वो थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, देखते हैं क्या है। उससे पहले एक और टॉपिक देख लेते हैं जो है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स, ओके, फोर्स, द फोर्स which is required to move on a circular path, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। ये हमारा जैसे कि कोई सर्कल है, ये इसका कोई रेडियस है, कोई क्या यही होता है रेडियस यहाँ पे ऊपर की तरफ को जा रहा है किसी वेलोसिटी के साथ वो, और यहाँ की तरफ को वो रेडियस की तरफ मूव करेगा, तो उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए कि वो गोल गोल घूमता रहे। जैसे मौत के कुएं में जैसे बाइक्स घूमती हैं, सेम उस एग्जांपल के साथ, कितनी वेलोसिटी उसको चाहिए कि वो घूमता रहे। सेंट्रीपेटल फोर्स को हम FC से डिनोट कर देंगे। फोर्स MA होता है, एक्सेलरेशन C हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन mv²/r, ये हमारी फाइनल इक्वेशन होती है। आप पूछेंगे mv²/r कहाँ से आया? यहाँ पे v² वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, उसका रेडियस कितना है, किस रेडियस, उसका रेडियस नीचे आएगा और वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू m। तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। यही इसका, ये इतनी ही ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं कह सकते, ये तो टॉपिक है कोई। तो चलिए अब एक और टॉपिक देखते हैं अगला। हमने सेंट्रीपेटल फोर्स तो कर लिया, अब हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है विच, पहले इसकी एक बार में एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो। मान लो ये कोई मान लो यहाँ से कोई जा रहा है, इस N से कोई जा रहा है, सर्कुलर पाथ। मान लो अगर किसी का सर्कुलर पाथ ब्रेक हो गया, यहाँ के रेडियस सर्कल मान लेते हैं, इसका n cos थीटा ये कंपोनेंट है, ये नॉर्मल डायरेक्शन का ये cos थीटा है या sin थीटा है। मान लो अगर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो टेंजेंशियल मोशन के लिए, अगर पाथ ब्रेक हो जाए, ये पाथ है सर्कुलर, ये पूरा सर्कुलर पाथ है एक, और अगर पाथ ब्रेक हो गया, ये गोल गोल ना घूमे, तो उसी टेंजेंशियल मोशन को ही हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे ही कहेंगे अगर जैसे आप छल्ला घुमा रहे हो, सीधा सर्कुलर फोर्स आके सीधा चले गया, टेंजेंशियल मूवमेंट के लिए चले गया, उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंजेंशियल, ये टेंजेंट बन रहा है ना, मोशन, इफ सर्कुलर पाथ ब्रेक्स, यही है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स की इक्वल ही होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स की इक्वल है, तो ये भी MAC के इक्वल हो जाएगा, mv²/r, इसका भी सेम फॉर्मूला होगा। बस ये भी ख़त्म, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल भी ख़त्म। अब आ जाती थोड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज को पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे।
मान लो ये कोई ब्लॉक है, किसी प्लेन पे होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ को इसका नॉर्मल रिएक्शन जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जाता है। और अगर ये किसी यहाँ को मूव कर रहा है किसी फोर्स से, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगेगी, है ना। और अगर हम इसको डॉटेड से पूरा ज्वाइन कर दें, डॉट 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 करके ज्वाइन कर दिया हमने, तो जो ये रिजल्टेंट इसका निकल गया। अब ये जो रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल बनेगा, इसे ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम नेमिंग कर लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं ए ओ बी ले लेते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो रिजल्टेंट है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड force of friction with normal reaction is angle of friction। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स विद नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है, इसके साथ फ्रिक्शनल फोर्स के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये इन ट्राइंगल ए ओ बी tan थीटा किसके बराबर होगा, F/n। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर पे बेस, फोर्स बाय नॉर्मल की इक्वल हो गया। तो फोर्स बाय नॉर्मल क्या होता है, म्यू होता था, तो म्यू tan थीटा के बराबर हो गया यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ को, ये परपेंडिकुलर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर में फोर्स ही है, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है यहाँ पे फोर्स, बेस ही आ गया नॉर्मल, फोर्स बाय नॉर्मल। अब एंगल ऑफ रिपोज अगर हम देखें तो मान लो ये कोई प्लेन है, कोई क्या है ये प्लेन, ये कोई डब्बा है हमारे पास। इस डब्बे के सबसे पहले तो नीचे की तरफ को एम जी लगता है, यहाँ की तरफ को एम जी कॉस थीटा लगता है। पर अब बात ध्यान देने वाली है, हम थीटा तो ऊपर यूज़ कर लिए, यहाँ का हम यहाँ पे अब अल्फ़ा यूज़ कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम अल्फ़ा यूज़ कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे एम जी कॉस अल्फ़ा हो गया अब यहाँ पे, तो यहीं पे अब एम जी साइन अल्फ़ा बन जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन आएगी, फोर्स अप्लाइड यहाँ हो रहा है, नहीं फोर्स अगर नीचे को अप्लाइड हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा ना, तो द मिनिमम एंगल, हम इसकी डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम एंगल सच दैट द बॉडी बिगिंस टू स्लाइड। कम से कम कितना एंगल होना चाहिए कि जो बॉडी स्लाइड होने लग जाए रफ प्लेन में, ऐसे ही बोलेंगे। तो एज फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फोर्स क्या होगा, फोर्स किसके इक्वल होगा, ये एम जी साइन अल्फा के, और जो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, एम जी कॉस अल्फा। इसके पहले अगर आप ये लिखना चाहते हो, एम जी हैज़ टू एलिमेंट्स, एम जी साइन अल्फा एंड एम जी कॉस अल्फा, एम